Everyone, welcome back to the computer technology channel. Guys, again I'm continuing my web technology playlist. This is my 23rd lecture on web technology. In last video lecture I had explained the unordered list, and in this video lecture I'm explaining about the attributes of the unordered or bulleted list, or I can say that we can do advanced settings with the unordered list. And I'm also defining about the ordered list, or I can say that a simple ordered list. So first of all, let's take the topic attributes of unordered or bulleted list. Let's do, students. Everyone should see towards my first slide. This is attributes of unordered or bulleted list. In my last video lecture I had explained about the simple unordered list, and that is the dark circle. Okay guys, अब लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिंपल अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना, जिसमें सिंपल एक डार्क सर्कल आता था जब आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स वी कैन चेंज. अब एट्रीब्यूट्स में क्या होगा कि जो आपके सिंपल डार्क सर्कल है उसके अलावा अगर आप कोई बुलेट लिस्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एट्रीब्यूट्स होते हैं. It means we can change the default shape of the bullet into desired shape. Attributes का मतलब होता है सिंपल जो बाय डिफॉल्ट आपकी बुलेटेड लिस्ट होती है वो कुछ इस तरीके से आई थी, ब्लैक डार्क सर्कल. ठीक है, अगर आप उस शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी डिजायर्ड शेप में उसको चेंज कर पाएंगे. ठीक है, लेकिन डिजायर्ड शेप भी वही होगी जिसको HTML सपोर्ट करता होगा. राइट गाइस, तो डिफॉल्ट शेप क्या हुई आपकी डार्क सर्कल, एंड डिजायर्ड शेप अभी हम बनाएंगे, जैसे ब्लैंक सर्कल है, स्क्वायर है. ठीक है, ये आपकी डिजायर्ड शेप्स हैं बुलेट्स की जो HTML में सपोर्ट करती हैं. राइट गाइस, तो चलिए डिस्कस करते हैं. बुलेट शेप सपोर्टेड इन HTML में कौन कौन सी बुलेट शेप सपोर्ट करती हैं. There are 3 types of bullets in HTML. HTML में 3 टाइप्स की बुलेट्स होती हैं. डार्क सर्कल जिसको हम डिफ़ॉल्ट शेप भी बोलते हैं. डिफ़ॉल्ट शेप इसलिए बोलते हैं क्योंकि डार्क सर्कल को आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है. नो नीड टू डिफ़ाइन इट. इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है. बाय डिफ़ॉल्ट आपका डार्क ही सर्कल आएगा अगर आपने कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया है. सेकेंड वन इज़ ब्लैंक सर्कल. ब्लैंक सर्कल अगर आपको चाहिए इस तरीके से आपको दिखेगा बुलेट, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा. स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा. तो डिफाइन हम किस तरीके से करते हैं अभी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. कोडिंग पार्ट में चलते हैं गाइस. कोडिंग पार्ट ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय यूजिंग इट्स एट्रीब्यूट्स. लास्ट वीडियो लेक्चर में सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना सीखा था. इस वीडियो लेक्चर में इसके एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे. एट्रीब्यूट्स कौन कौन से आपके सर्कल एंड द स्क्वायर. राइट गाइस, तो चलिए कोडिंग पार्ट लेते हैं डायरेक्टली. दिस इज माय कोडिंग पार्ट फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट एट्रीब्यूट्स. सबसे पहले HTML टैग को इस्तेमाल किया, हेड टैग का इस्तेमाल किया. हेड टैग में आपने लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएशन, और हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा हेडिंग फॉर्मेट में आना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग H3 टैग हेयर. Again, I'm breaking line here. By using its attributes, I'm shifting this text towards the next line. Then head tag को close किया, S3 को close किया. टाइटल में आपने लिखा UL लिस्ट. UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट. देन बॉडी बीजी कलर इक्वल टू टील. बॉडी बीजी कलर आपने टील दिया, टील कलर आना चाहिए आपके पेज का. UL टाइप इक्वल टू सर्कल. यहाँ पे देखिए मैंने UL अनऑर्डर टाइप जो है उसका जो बुलेट है वो कैसी आनी चाहिए, सर्कल. अगर आपने सर्कल डिफाइन किया है तो कैसा आएगा, ब्लैंक सर्कल आएगा. ठीक है, बोल्ड किया इसको, H1 में लिखा है फ्रूट्स नेम. ठीक है, फिर उसके बाद आपने LI टैग इस्तेमाल किया. यहाँ पे देखिए मैंने, अगर मैं UL में जो आपका UL टैग होता है जहाँ से आपकी अनऑर्डर लिस्ट जो है वो स्टार्ट होती है, वहीं पे स्टार्टिंग पे अगर आपने टाइप स्पेसिफाई किया है तो जितनी भी लिस्ट आप नीचे बनाएंगे सभी लिस्ट में यही टाइप चलेगा. अगर आप बीच में भी कहीं पे टाइप चेंज लेना चाहते हैं तो आप LI टैग के अंदर, लिस्टिंग टैग के अंदर टाइप को स्पेसिफाई करेंगे तो उस पर्टिकुलर मतलब टेक्स्ट का जो बुलेट है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आप आउटपुट इसका देखिए फिर आपको समझ आएगा. एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ. पहले ये देखिए, जैसे मैंगो है
मैंगो में स्क्वायर आया है बुलेट और बाकी में सर्कल है, ब्लैंक सर्कल, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई है गाइस, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएल में सर्कल लिखा है, तो जितनी भी लिस्ट होगी यूएल के अंडर उस सभी में सर्कल आएगा। लेकिन अगर आपने एलआई टैग के अंदर अलग से स्पेसिफाई कर दिया टाइप को, जैसे स्क्वायर ले लिया, तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का जो बुलेट है वो चेंज हो जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। फिर एलआई टैग को क्लोज किया, यूएल टैग को क्लोज किया, ये बन गया आपकी एक बुलेट लिस्ट। देन सेकंड जो मैंने बनाई उसमें भी मैंने स्क्वायर लिया, टाइप की स्क्वायर बनना चाहिए। और उसके बाद ट्रीज, ये वैसे ही लिख लिया टेक्स्ट ट्रीज नेम, और लिस्ट बनाई, ठीक है। लिस्ट में ये जितना भी है, मैंगो ट्री, बबूल ट्री, गुआवा ट्री, ये सारा आपका स्क्वायर बुलेट के साथ आएगा। इनके आगे इस तरह से फील्ड स्क्वायर आएगा। अगर आपको बीच में कहीं चेंज करना है, जैसे मैंने बीच में ऑरेंज ट्री का चेंज कर लिया, सर्कल ले लिया, तो इसलिए वहाँ पे बुलेट आपकी सर्कल आएगी। देन आपने एलआई टैग को क्लोज किया, यूएल को, बॉडी को और एचटीएमएल को क्लोज किया, ठीक है। तो ये आउटपुट आएगा, आउटपुट ऑफ द अनऑर्डर लिस्ट बाय इट्स एट्रीब्यूट्स, ये आउटपुट आएगा गाइस इसका। ये देखिए यहाँ पे यूएल जो था आपका ऊपर अभी डिस्प्ले हो रहा था, यूएल लिस्ट, वो आपका टाइटल में लिखा गया था, वो टाइटल टूल बार में आया है। अनऑर्डर लिस्ट क्रिएशन बाय यूजिंग इट्स एट्रीब्यूट्स, ये आपने हैड टैग में लिखा था, हैड टैग में आया। फ्रूट्स नेम आपने H1 में लिखा था, इसलिए साइज इसका थोड़ा सा बड़ा आया है। मैंगो का टाइप आपने लिस्टिंग में जाके स्क्वायर किया था, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आया है। और बाकी जो यूएल था वहाँ पे आपने सर्कल लिया था, इसलिए यहाँ पे बुलेट्स जो हम आपकी सर्कल टाइप की आई हैं। सिमिलरली ट्रीज नेम आपने अगेन H1 में लिखा है। मैंगो ट्री इसके यूएल टैग में ये वाली जो आपने लिस्ट बनाई है, इसकी लिस्टिंग में आपने स्क्वायर लिया था, इसलिए इन तीनों का स्क्वायर है। और बीच में जो ऑरेंज वाला था, लास्ट वाला, उसका टाइप आपने क्या ले लिया था, उसका टाइप आपने सर्कल कर दिया था, इसलिए यहाँ पे उसकी लिस्टिंग में जाके ना, इसलिए यहाँ पे इसका टाइप क्या है, सर्कल है। तो इस तरीके से अगर आपने किसी स्पेसिफिक इसका चेंज करना है लिस्टिंग का, तो आपको लिस्ट टैग में जाके टाइप इक्वल टू सर्कल और टाइप इक्वल टू स्क्वायर और एनीथिंग यू वांट। ओके गाइज, तो ये था आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी है, वो लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। अगर आप कुछ डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी डार्क सर्कल आएगा। अगर आप डिफाइन करते हैं स्क्वायर या फिर सर्कल तो वैसे आएगा, वो उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है गाइस। तो ये था आपका अबाउट द अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसमें नंबरिंग मैटर करती है। दिस टाइप ऑफ लिस्ट वी यूज व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिक लिस्ट। इस टाइप की लिस्ट हम कब यूज करते हैं, जब आपको न्यूमेरिकल या फिर अल्फाबेटिक लिस्ट बनानी है विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ऑर्डर। लेकिन उसका ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में चले या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस भी तरीके से आपको करना है, ठीक है। ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा। ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिक की अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेट में आएगा न्यूमेरिक की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिक्स में आएगा 1 2 3 4 5 एंड अल्फ़ाबेट में आएगा A B C। फिर वो चाहे स्मॉल ABC या फिर कैपिटल हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है, जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे। अब सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग ऑर्डर्ड लिस्ट, OL टैग को इस्तेमाल किया, वैसे ही जैसे अनऑर्डर्ड के लिए UL था, ऑर्डर्ड के लिए OL है। बाकी क्राइटेरिया आपका सेम है एज द अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कोडिंग पार्ट ऑफ द ऑर्डर्ड लिस्ट, ये रहा गाइस इसका कोडिंग पार्ट। यहाँ पे ये देखिए HTML टैग का इस्तेमाल किया, हैड टैग, H1 टैग का ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा, हैड टैग को क्लोज किया, H1 को क्लोज किया, टाइटल में लिखा OL लिस्ट, तो ये आपका कहाँ पे आएगा, टाइटल टूल बार पे। बॉडी BG कलर इक्वल टू ऑरेंज, तो आपके पेज का कलर ऑरेंज आएगा। फिर आपने OL लिस्ट ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो ऑफकोर्स OL टैग आपको इस्तेमाल करना होगा। H2 में आपने शैम्पू नेम ऐसे ही लिख दिया। देन LI लिस्टिंग बनाई, सनसिल्क, डव, लॉरियल, क्लिनिक, ठीक है, और LI को क्लोज किया, OL को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग आती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। राइट गाइज, इसका आउटपुट आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी टाइप स्पेसिफाइड नहीं किया है, जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट में आपने एट्रीब्यूट्स यूज किए थे।
ऑर्डर लिस्ट में अभी हम सिंपल ऑर्डर लिस्ट बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप कुछ डिफाइन नहीं कर रहे यहाँ पे कि कौन सा टाइप चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी ऑर्डर लिस्ट है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट को कैच करती है, राइट गाइस। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट ऑफ द ऑर्डर्ड लिस्ट, ये रहा गाइस इसका आउटपुट, ये इसका आउटपुट है। ऑर्डर्ड ओएल लिस्ट आपने टाइटल टैग में लिखा था, टाइटल में आया। ऑर्डर लिस्ट आपने हेड में लिखा था, प्लस H1 टैग का इस्तेमाल किया, इसमें भी आपने H1 या H2 आई थिंक इस्तेमाल किया होगा। देन आपने सनसिल्क, डव, लॉरियल, ये आपने ओएल लिस्ट यूज़ किया, ऑर्डर लिस्ट को यूज़ किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट दैट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, बाय डिफ़ॉल्ट ओएल जो है या ऑर्डर लिस्ट जो है आपकी वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट को उठाती है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं अल्फ़ाबेट में, न्यूमेरिक में, रोमन्स में, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द ओएल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताया अनऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट्स, प्लस हमने एक सिंपल ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में I will discuss about the attributes of the order list, or I can say that how we can change the format of the order list. It can be numeric, it can be alphabetic, it can be Roman and so on. It can be capital, small and so on. Right guys? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपकी कोई क्वारीज होंगी तो प्लीज़ मुझे YouTube के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो लेक्चर्स को व्यू कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी सजेशन वेलकम। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।